हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यदि आप कक्षा 11वीं की छात्र हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही बेहतर कंसेप्ट के साथ आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक, वो भी एनसीईआरटी का एक एक लाइन को कवर किया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक, आपको कितने नंबर बहुविकल्पी से मिलेंगे, कितने नंबर अतिलघुत्री से मिलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में जो होता है दो भाग होता है। ठीक, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, जिसे एक ऑर्गेनिक और एक को इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो चलिए पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न का मतलब ही कि देखिए, यहाँ पे प्रश्न पत्र बनाने की योजना यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यदि बहुविकल्पी में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न रहेंगे। 6 पर आपको क्या एक एक नंबर प्राप्त किया कराया जाएगा, आपको 6 नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी हो सकता है अतिलघुत्री रहेगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, 4 पर 2 2 नंबर मिलेगा, यानी 8 नंबर का ही होगा आपका। दूसरी बात देखिए, ये भी 4 प्रश्न नहीं रहेंगे, इस पर भी 2 ही नंबर मिलेंगे। यह भी अतिलघुत्री प्रश्न है, यानी इस पर भी आपको 8 अंक प्राप्त होंगे। तीसरी बात, क ख ग घ, ये भी 4 प्रश्न है, लेकिन अब थोड़ा उतरे आप लघुत्री वाला कर में। यहाँ पर 3 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पर मिलेगा, यानी 12 अंक आपको प्राप्त होगा यहाँ से। ऐसे करके आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो होगा प्रत्येक प्रश्न पर जो होगा 16 नंबर मिले जाएंगे। 4 प्रश्न होगा लघुत्री का, ये भी प्रश्न है। ठीक है, अगला जो है ये 5वां अंक जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों दीर्घ उत्तरी होते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग आंसर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2 2 क्वेश्चन रहेंगे, केवल एक क्वेश्चन से आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन है तो टोटल 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, इन टोटल के योग को आप देख लोगे तो 70 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है कि नोट, कम से कम 8 अंक के अंकित प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि जो भी होगा, आप जो भी सिलेबस आपका है क्लास 11th में, चैप्टर्स वगैरह सिलेबस वगैरह, उसमें 7 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा, 7 से ही अधिक पूछा जाएगा। वही कहना चाहता था। देखिए यहाँ पर कक्षा 11 क्या लिखा है, रसायन विज्ञान। जो इकाई कितनी है, तो इकाई है टोटल 9 इकाई आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। ठीक, आप देखिए क्या लिखा है, समय 3 घंटा दिया रहता है आपको प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला इकाई क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इस पर मिलेगा आपको 7 नंबर। ठीक, परमाणु की संरचना, इस पर मिलेगा आपको 8 नंबर। तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, इस पर भी मिलेगा आपको 7 नंबर। और ये जो चौथा है, रासायनिक अबंध तथा आणविक संरचना, इसमें मिलेगा आपको 7 नंबर। और जो ऊष्मागतिकी होती है, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, इस पर आपको 6 नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जो होता है आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और यहाँ पर भी पढ़ोगे, इसीलिए इसको थोड़ा कम और क्या दिया है। आगे साम्य अवस्था जो है, ठीक, ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। और अपचयापचय अभिक्रियाएं यानी रिडॉक्स रिएक्शन भी 7 नंबर का है। कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें आपका 10 नंबर। याद रखिएगा, यहाँ से जो शुरुआत होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। ठीक, यहाँ तक, और बाकी ये सब के सब कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यहाँ से लेके आप यहाँ तक जो कहोगे क्या है आपका क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन है। और इसके बाद जो 8 और 9 है यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन है। यानी कार्बनिक केवल 2 ऑर्गेनिक में, और अकार्बनिक में इतने सारे। ठीक है ना, तो टोटल 10 इकाई आपको पढ़ना है। 10 इकाई बहुत ज़्यादा की नहीं है, आप आराम से पढ़ के इसे ख़त्म कर लोगे। चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। यदि इन सब का आप ध्यान दोगे, योग आ रहा है कितना, योग देखोगे तो 70 नंबर है। बाकी आपका आपके जो टीचर होंगे, आप जो प्रयोग किए होंगे, जो प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाएगा, तो आपको 30 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, एकदम बोर्ड बेस पर आधारित होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स लिखा है कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न 3 घंटे का होगा एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है ना, तो 11 वही होता है। चलिए
और यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर यही था, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, जो 7 नंबर का मिला था। इसमें इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करोगे। जो हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो खुद ही आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का क्लियर कराएंगे, ताकि आप चाहे जेई हो चाहे नीट वाले हो, आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक। हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक। आगे है परमाणु संरचना, और ये हो गया तीसरा चैप्टर। इसमें इतने सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। आप देख लीजिएगा आपको। आगे चौथा चैप्टर ये दिखाई दे रहा है, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, संयोजकता से संबंधित चीज़ें, ठीक। उसके बाद उष्मागतिकी हो गया, साम्यावस्था हो गया, ये हो गया रिडॉक्स हो गया, और हाइड्रोकार्बन। यानी टोटल आपको पढ़ना है 9 चैप्टर, ठीक है ना, ठीक। तो आप तब तक इसे देखिए, ठीक। मिलेंगे अब अगले वीडियो में पहले चैप्टर के साथ। याद रखिएगा, यदि आप 11 की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है, और आपको उसका बुरा परिणाम भी मिलेगा। तो इससे अच्छा है हमारे साथ जुड़े और अच्छे से पढ़िए। पढ़ाने की गारंटी हमारी है, सिखाने की गारंटी हमारी है, और सीखने की गारंटी आपकी है, ठीक। तो पहले लेक्चर के साथ शुरुआत होगा कल। तब तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हर बच्चों तक पहुंचाइए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हो, ठीक, ताकि हर एक बच्चा पढ़ने वाला इसे आसानी से पढ़ सके। मिलते हैं पहले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।